तो आज हम लोग देखेंगे कॉटलिन का ऑब्जेक्ट्स एंड क्लासेस में। तो बेसिकली कोई भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होगा आपका, तो उसमें क्या होता है कि ऑब्जेक्ट्स होता है एंड ऑब्जेक्ट्स का जो फॉर्मेशन यहाँ से होता है वो है क्लासेस। तो सबसे पहला बात कि क्लास क्या है। तो क्लास इज बेसिकली अ ब्लूप्रिंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो इससे हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन पे आता है कि आखिर ऑब्जेक्ट क्या है। अगर आप कोई भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़े होंगे, जैसे जावा हो गया, सी प्लस प्लस होगा, तो आपको वहां से पता होगा कि ऑब्जेक्ट हैज डेटा एंड एसोसिएटेड बिहेवियर। उसमें क्या होता है कि आपका हर एक ऑब्जेक्ट, उसमें कुछ हल्का सा डेटा होगा एंड उस डेटा के ऊपर काम करने वाला बिहेवियर्स बिहेवियर्स यानी कि फंक्शंस होता है। और भी अच्छे से अगर हम लोग देखें तो आइडेंटिफाइबल कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। ऐसा नहीं कि ऑब्जेक्ट में लाइक कुछ भी आ जाएगा। तो हर ऑब्जेक्ट में उस ऑब्जेक्ट स्पेसिफिक जो डेटा होता है उसी को बस डाला जाता है। जैसे यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, उसका कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। जैसे मान लीजिए शेप हो गया या कोई भी कुछ भी हो गया, तो शेप हो गया, साइज, कलर, लोकेशन एक्सेट्रा। तो उस ऑब्जेक्ट रिलेटेड जो भी डेटा होता है वो हम लोग का आइडेंटिफाइबल कैरेक्टरिस्टिक्स में पड़ता है। एंड उसका बिहेवियर्स में क्या पड़ता है कि वो क्या कर सकता है, यानी कि फंक्शंस, जैसे मूव हो गया, जंप हो गया, स्टॉप हो गया। तो जैसे शेप हो गया, तो शेप को आप एक जगह से दूसरा जगह मूव कर सकते हैं। साइज हो गया, कलर हो गया, चेंज कर सकते हैं आप, कोई भी एनिमेशन वगैरह हो गया, तो वहां पे ये सब फीचर्स आपको मिलता है। तो आता है ऑब्जेक्ट्स के ऊपर। तो ये बेसिकली एक बुक क्लास का ऑब्जेक्ट है। तो इससे हम लोग क्या समझते हैं कि रियल लाइफ में दो ऑब्जेक्ट्स है, एक है साइंस, एक कंप्यूटर बुक हो गया। दोनों का इतना पेजेस है एंड दोनों का सीरियल नंबर ये है। तो यहाँ पे बेसिकली ये जो बुक क्लास होगा, ये हम लोग को बताएगा कि एक बुक ऑब्जेक्ट में क्या क्या चीज होना चाहिए। जैसे पेज नंबर हो गया, सीरियल नंबर। माइंड यू, यहाँ पे इस पॉइंट पे हम लोग को ये पता नहीं है कि क्या बुक होगा, क्या उसका पेज नंबर होगा, क्या उसका सीरियल नंबर होगा। हमें बस डिफाइन करेंगे कि उसका इतना पेजेस होगा एंड उसका इतना सीरियल नंबर होना चाहिए। तो ये लाइक बेसिक्स ऑफ बुक्स हो गया। तो अगर आप लाइक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट से देखेंगे तो ये हो गया आपका क्लास, क्योंकि बस ये बताता है कि हमारा जो ऑब्जेक्ट होगा उसमें क्या क्या फीचर्स रहेगा। एंड ये आपका हो गया इंस्टेंस ऑफ अ क्लास, मतलब इसका ही एक रियल लाइफ एंटिटी। और भी अच्छे से अगर उसको समझेंगे तो दैट्स ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास, कि उसको क्या क्या फीचर्स ऑलरेडी है एक रियल लाइफ में। फिर हम लोग आता है क्लासेस में। तो अगर आपको सिंपली एक क्लास डिक्लेयर करना है, तो बस आप लिख सकते हैं क्लास कीवर्ड जो कि है एंड उसके बाद एम्प्टी। तो इसमें लाइक कुछ भी प्रॉपर्टीज नहीं है, कुछ भी फंक्शंस नहीं है, बस ये डिक्लेयर्ड है एज अ एम्प्टी क्लास। तो इसमें आपको आप इसको इंस्टेंशिएट भी कर सकता है, वैल एबीसी इक्वल टू एम्प्टी। यहाँ पे एक चीज नोटिस करेंगे कि यहाँ पे एक न्यू कीवर्ड नहीं है। जो जावा में होता है न्यू कीवर्ड, यहाँ पे नहीं है। तो ये सी प्लस प्लस जैसा ही है। सी प्लस प्लस में सिर्फ कंस्ट्रक्टर का जो नाम है और ब्रेसेस देने से जो कंस्ट्रक्टर कॉल होता है एंड नया ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाता है। सिमिलरली अगर हम लोग को एक और लाइक, ये तो एम्प्टी क्लास, अगर हमको रियल लाइफ क्लास बनाना है तो उसमें ऐसे लिखेंगे क्लास, क्लास का नाम फिजिसिस्ट, और उसमें वेरिएबल्स रहेगा एंड फंक्शंस रहेगा। तो चलिए देखते हैं कि कैसे ये सब डिक्लेयर वगैरह करता है। तो यहाँ पे ऐसे हम लोग एक फिजिसिस्ट ले रहे हैं, सेलमन भाई। उसका फेवरेट एलिमेंट है ब्लैक बक। तो यहाँ पे क्या होता है, वो एक फिजिसिस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है एंड उसका जो फेवरेट एनिमल है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे टाइप इन्फरेंस काम करता है। ये जैसे नेम हो गया, स्ट्रिंग हो गया, एंड उसका जो उसका फेवरेट एनिमल है अकॉर्डिंगली वो भी एक स्ट्रिंग टाइप हो गया। फिर यहाँ पे देखिएगा वेर है दोनों, लाइक आप उसको फ्यूचर में चेंज कर सकते हैं। अगर जैसे आप डायरेक्टली दे दिए थे वहां पे कि उसका ये नाम है एंड उसका ये उसका फेवरेट एनिमल है, तो अगर वो नहीं चाहते, लाइक आप एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट करना चाहते हैं जो एक एक उसका नाम और उसका जो फेवरेट एनिमल है उसका नाम एंटर ले एंड उसको दोनों वेरिएबल्स के अंदर डाल दे, तो बस वो इतने से ही हो जाएगा। यहाँ से लेके यहाँ तक बेसिकली हम लोग ये डिक्लेयर किए हैं कि ये क्लास है और उसका दो वेरिएबल्स है उस क्लास के अंदर, मतलब डेटा टाइप्स है, जो नेम है और उसका फेवरेट एनिमल है। जैसे कि हमने यहाँ पे डिक्लेयर किया। सिमिलरली अगर हमको उसका कंस्ट्रक्टर कॉल करना है तो हम लोग यहाँ पे दो ऐसे हम लोग को डिक्लेयर करना पड़ेगा। अब आता है डेटा क्लास। अब आते हैं डेटा क्लास पे।
तो डेटा क्लास क्या होता है कि आप जैसे आप ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करते हैं रन टाइम में, आपको कभी कभी कंपेयर करना होता है कि दो दो क्लास सेम है कि नहीं। तो आप अगर जावा या सी प्लस प्लस बैकग्राउंड से आ रहे होंगे तो आपको पता होगा कि क्लास जब कंपेयर किया जाता है इक्वलिटी के लिए, तब उन दोनों का रेफरेंस चेक किया जाता है, ना कि दोनों का कंटेंट। तो अगर आप चाहते हैं कि अगर कोई एक और ऑब्जेक्ट हो जिसका नाम एंड जिसका फेवरेट एनिमल सेम हो एंड दोनों इक्वल होना चाहिए, तो आपको यहाँ पे डेटा क्लास लिखना चाहिए। तो डेटा क्लास क्या करता है, बेसिकली इसका अंदर का जो हैश कोड और जो इक्वल्स फंक्शन है, मतलब जो चेक करता है दोनों का कंटेंट का ऊपर, इस दोनों सेम है कि नहीं, वो आपको इधर मिल जाएगा। अगर आप फंक्शंस डिक्लेयर करना चाहते हैं तो एज सिंपल एज दैट, आप पहले कर्ली ब्रेसेस देंगे और उसका अंदर आपको जो भी फंक्शन डिफाइन करना है, अगर आप फंक्शन सिंगल लाइन फंक्शंस नहीं देखें तो प्रीवियस लेक्चर में जाके देख सकते हैं, यहाँ पे स्ट्रिंग इंटरपोलेशन का यूज किया गया है। एंड अकॉर्डिंगली तो अभी हम लोग देखते हैं कुछ कंस्ट्रक्टर्स के बारे में। अगर आप, ये तो हो गया आपका प्राइमरी कंस्ट्रक्टर कि आप नाम भी दे, दोनों को दोनों वेरिएबल्स इनिशियलाइज कर रहा है। अगर आपका एक वेरिएबल अगर ऑलमोस्ट हर टाइम आपके पास अवेलेबल होता है, तो आप कुछ इस तरीके का लिख सकता है, कंस्ट्रक्टर एन दिस, और उसका बीच में ये जो यहाँ पे n लिखा है ना, यहाँ पे आप चीज नोटिस कीजिएगा, ये जो n है ये बेसिकली एक फंक्शन वेरिएबल जैसा है, एज कम्पेयर टू यहाँ पे आप इसका पहले वैर लिखते हैं या वैल लिखते हैं, आप जो भी उसका आपका मन है। अगर आप उसको इम्यूटेबल बनना चाहते हैं तो आप उसको वैल लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे n बेसिकली एक फंक्शनल पैरामीटर है, मतलब बस ये फंक्शन तक लिमिटेड रहेगा। तो यहाँ पे वो n मतलब नेम का पैरामीटर ले रहा है, एंड दिस मतलब अगर आप कोई और लैंग्वेज से आ रहे होंगे, जैसे जावा हो या सी प्लस प्लस हो, तो आपको पता होगा कि दिस पॉइंट्स द करेंटली कॉलिंग ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे दिस और यहाँ पे यू कॉल कर रहा है, तो यहाँ पे जो एन है ये बेसिकली नेम में जाएगा, एंड ब्लैक बग है जो उसका फेवरेट एनिमल में जाएगा। तो इस तरीके से आप कंस्ट्रक्टर्स, मल्टीपल कंस्ट्रक्टर्स डिफाइन कर सकते हैं। थैंक यू।